मैं वीर मिश्रा आप सभी का वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी, आज का जो हमारा पाठ है कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए है और संस्कृत भाषा या महत्वम यानी कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, इस पाठ पर आज हम सभी चर्चा करेंगे। तो आप सभी बिना देर किए हुए रफ पेन अपना लेकर के आप बैठ जाइए और हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। आज सभी इसको बड़ी गहनता से इसका अध्ययन करते हुए आप सभी को आगे की ओर बढ़ना है। तो चलिए विद्यार्थी, मैं शुरुआत करता हूँ। लिखा है संस्कृत भाषा है महत्व अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। अगर आपको इसमें छोटा अच्छा लग रहा है तो आप अपनी किताब लेकर के आप साथ में बैठिएगा, हम पढ़ रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। लिखा है धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी। धन्यो अयम भारत देश अर्थात भारत देश धन्य है। जहाँ, यत माने जहाँ, भारत देश धन्य है, यत माने जहाँ, समुल्लसति जनमानस पावनी, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली या जनमानस को पवित्र करने वाली। फिर लिखा है भव्य भावोद्भावनी अर्थात श्रेष्ठ भावों को जन्म देने वाली, अर्थात श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी अर्थात शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारतीय संस्कृत भाषा है। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को भरने वाली और शब्दों के समूहों को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। लिखा है सुर भारती विद्यमान है, संस्कृत भाषा क्या विद्यमान है। अब आगे लिखा है विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, है ना, समस्त वर्तमान वांग्मयेषु मतलब है साहित्य, है ना। बता रहे हैं कि वर्तमान में समस्त वर्तमान साहित्यों में, वर्तमान सभी साहित्यों में अस्य वामयम यह साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। समस्त वर्तमान साहित्यों में यह साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। यह साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। इयमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से भी लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य च और महाकाव्य नाटक सभी इसी भाषा में लिखे गए हैं। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। फिर आगे लिखा है इयमेव भाषा, यही भाषा या यह भाषा सर्वसाम आर्य भाषाणाम जननीति, समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। मन्यते भाषा तत्वविधि, ऐसे भाषा तत्व के लोग मानते हैं, ऐसे भाषा तत्व के लोग मानते हैं कि यह भाषा समस्त आर्य भाषाओं की क्या है, जननी है। संस्कृत से गौरव, संस्कृत के गौरव बहुविधि ज्ञानाश्रतम व्यापकत्वम च न कश्चित्। बता रहे हैं संस्कृत का गौरव उसका ज्ञान और व्यापकता, यानी संस्कृत का गौरव और उसका ज्ञान और उसकी व्यापकता किसी से भी छिपी नहीं है। संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से क्या है, छिपी नहीं है। संस्कृत से गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ माने ध्यान में रखते हुए, संस्कृत के गौरव को ही ध्यान में रखते हुए, दृष्टि में रखते हुए लिखा है सम्यक युक्त आचार्य प्रवणे दंडिना। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है कि संस्कृतम नाम देवी वाग्वाख्याता महर्षि भी, अर्थात संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। फिर आगे लिखा है संस्कृत साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरल है। व्याकरण सुनिश्चितम, और इसके व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत साहित्य सरल है
और उसके व्याकरण निश्चित हैं या सुनिश्चित हैं। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य पद्य में लालित्य, अब इसके गद्य पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध भरने की या भावबोध करने की शक्ति, यानी कि भावों को स्पष्ट करने की शक्ति। अद्वितीयम अनुपम श्रुति मधुरता है। बता रहे हैं कि इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। किम बहुना चैत्य निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा, बता रहे हैं कि चैत्य निर्माण के लिए जितनी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है, न तादृशी किंच दयंत, वैसा अन्य किसी साहित्य में नहीं है। बता रहे हैं कि किम बहुना कितना अधिक कहें, चैत्य निर्माण के लिए जैसा वर्णन, जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है, वैसा किसी अन्य साहित्य में नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, बता रहे कि हमारे जो मौलिक मानवीय गुण की विवेचना जिस प्रकार से संस्कृत साहित्य में, वैसे अन्य किसी में नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी, बता रहे मौलिक मानवीय गुणों का विवेचन जैसे संस्कृत साहित्य में है, वैसा किसी अन्य साहित्य में नहीं है। आगे बता रहे दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा अस साहित्य से अनुशीलन संजानते। बताएं दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से ही उत्पन्न होते हैं। दया, दान, शौचम, उदारता, है ना, निंदा न करना, अनुशीलन निंदन करना, क्षमा, अन्य और अनेक गुण इसी साहित्य के अनुशीलन से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। अब अगला पैराग्राफ क्या है? अगला पैराग्राफ हमारा है संस्कृत साहित्य के, है ना, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवी, भवभूत आदि भवभूति दयो महाकाव्य स्वकीय ग्रंथ रत्ने अध्याय पाठखाना हृदय विराजन्ते। तो बता रहे हैं संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और भास भारवी, है ना, भास भारवी, भवभूति आदि महाकाव्य के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। अद्यापि पाठकाना हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में क्या है? विराजमान। अर्थात संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी, भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा समाभि, यह भाषा हमारे मातृ समम सम्माननीय वंदनीय च, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारी माता के समान आदरणीय यानी सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माँ की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। लिखा है भारत मातु स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिम एकमत्वंच संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते। तो बता रहे हैं क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। फिर लिखा इयम संस्कृत भाषा सर्वासु, है ना, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुठ उक्तम, इसीलिए सही कहा गया है। ठीक है, क्या भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीवर्ण भारती इति, कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। इसलिए यह ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है और अलौकिक है। इस प्रकार से मैंने संस्कृत भाषा के आधार पर मैंने ये महामना मालवीय का पाठ भी मैंने पढ़ाया हुआ है। आप इसको बेहतरीन ढंग से आप इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है ना। फिर विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर करके बताना। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि
आपका लाइक कमेंट ही मेरे उत्साह को बढ़ाता है, ताकि हम अगली वीडियो बनाएं, हम और उत्साहपूर्वक हम आपको पढ़ाएं। तो कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब भी आप जो है इस चैनल को आप कर दीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएं। तो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।